हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं करूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम का रिव्यू और एंडिंग एक्सप्लेन और साथ ही बताऊंगा मूवी के एंड क्रेडिट्स भी। अवेंजर्स एंड गेम के बाद शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि मार्वल 2 साल में फिर से उसी लेवल की एक और मूवी लेके आ सकता है। यस, मैं नो वे होम को अवेंजर्स एंड गेम से ज्यादा नहीं तो उसी के बराबरी पर रेटिंग जरूर करूंगा और वो क्यों, वो इस रिव्यू के एंड तक आपको पता चल जाएगा। स्पॉइलर वार्निंग गाइस, अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज वीडियो कंटिन्यू मत करना। मेरे व्यूज कम हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप मूवी थिएटर में देखने का प्लान कर चुके हैं और टिकट्स बुक कर चुके हैं तो प्लीज पहले मूवी देख लेना। वीडियो यूट्यूब पे बाद में भी देख सकते हो। तो डबल स्पॉयलर्स की वार्निंग के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मूवी शुरू होती है ठीक स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की एंडिंग के साथ, जहां मिस्टीरियो की वजह से पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और जैसे कि पब्लिक होती है, कुछ उसका सपोर्ट करते हैं और कुछ उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ना ही सिर्फ पीटर बट आंट में एमजे और नेड भी इंक्वायरी में फंस जाते हैं। यहीं पर एक केमियो में पीटर के लॉयर के रूप में हमें दिखता है मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल। ऑफ कोर्स ये केमियो सिर्फ एक सीन का और कुछ मिनट्स का ही था, बट यहाँ से डेयरडेविल एमसीयू वर्ल्ड में शायद एंटर कर सकता है। ये सभी लोग किसी न किसी तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, बट जब पीटर, एमजे और नेड तीनों ही एमआईटी में एडमिशन के लिए रिजेक्ट हो जाते हैं, तब जाके पीटर रियलाइज करता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प ले सकता है। यहीं से ट्रेलर वाला सारा सीन और डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल, जो कि पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग उसकी फैमिली, फ्रेंड्स और खुद डॉक्टर स्ट्रेंज तक को भी ये बात भुला देगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। उसी स्पेल के बीच में पीटर उसे टोकने लगता है और स्पेल ब्रेक होने से मल्टीवर्स से वो सभी लोग इस यूनिवर्स में आने लगते हैं जिन्हें पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। जिनमें सबसे पहले पीटर का सामना होता है डॉक ऑक से, जहां फाइट के बीच डॉक ऑक रियलाइज करता है कि वो उसके यूनिवर्स का पीटर नहीं है और नैनोबॉट्स ट्रांसफर होने से पीटर अपने सूट की टेक के थ्रू डॉक ऑक के टेंटिकल्स को कंट्रोल करने लगता है। सेकंड नंबर पे एंट्री करता है ग्रीन गॉब्लिन, जिसके अटैक से ठीक पहले डॉक्टर स्ट्रेंज, पीटर और डॉक ऑक को सैंक्टम सैंक्टोरम में ले आता है। यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज थर्ड विलन यानी कि लिजर्ड को भी पकड़ के ला चुका होता है। पीटर अपनी हेल्प के लिए नेड और एमजे को भी वहीं ले आता है। यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के डिवाइस में अपना मैजिक यूज करके उसे पावर देता है, जिससे कि वो जिस भी दूसरे यूनिवर्स के विलन को हिट करेगा वो सैंक्टम सैंक्टोरम के इस जोन में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर पीटर नेड और एमजे के साथ एक वीडियो कॉल में रह के इलेक्ट्रो को ढूंढता है, जहां सैंडमैन भी उसकी हेल्प करता है इलेक्ट्रो को पकड़ने में। फिर वो उन दोनों को ही सैंक्टम ट्रांसपोर्ट कर देता है। पीटर को आंट में बताती है कि फिफ्थ विलन उसके पास आया हुआ है, यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न नॉर्मल होके मे के पास पहुंचता है और पीटर के वहां पहुंचने पर उसे बताता है कि कैसे वो सिर्फ अपने यूनिवर्स में वापस जाना चाहता है। पीटर नॉर्मन को लेके सैंक्टम सैंक्टोरम आता है, जहां डॉक ऑक के थ्रू उन्हें नॉर्मन और इलेक्ट्रो की डेथ का पता चलता है। यानी कि वो लोग रियलाइज करते हैं कि जैसे ही वो अपने यूनिवर्स में वापस जाएंगे वैसे ही वो मारे जाएंगे। बट डॉक्टर स्ट्रेंज सबको समझाता है कि अगर इन सभी को वापस नहीं भेजा गया तो उनकी रियलिटी ब्रेक हो जाएगी, जिसके लिए वो एक डिवाइस यूज करता है जिसमें उसका ब्रोकन स्पेल भी ट्रैप्ड होता है। बट पीटर नहीं चाहता कि वो लोग अपने यूनिवर्स में जाके मारे जाएं, जिसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज से वो डिवाइस लेके भागने लगता है, जिसमें बहुत सारे एक्शन और रेफरेंस सीन्स देखने मिलते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को मिरर डायमेंशन में ले जाता है तो पीटर अपनी कैलकुलेशंस लगा के डॉक्टर स्ट्रेंज को ही वहां पर अपने वेब शूटर से ट्रैप कर देता है और वो डिवाइस और डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग लेके वापस आ जाता है। आंट मे के साथ वो सभी को हैप्पी के घर ले जाता है, जहां स्टार्क टेक का डिवाइस यूज करके वो उन सभी को ट्रीट करने के लिए ट्राई करने लगते हैं, जिसमें वो सक्सेसफुली डॉक ऑक के गर्दन का चिप रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन ऑसबॉर्न पे कंट्रोल कर लेता है और पीटर पे अटैक करता है। इलेक्ट्रो, जो इस न्यू पावर्स को पाके बहुत खुश होता है, वो भी वापस नहीं जाना चाहता और लिजर्ड भी उनके साथ मिलके एक टीम बना लेते हैं। सैंडमैन इस सबसे दूर निकल जाता है और पीटर और गॉब्लिन की फाइट में आंट में उसके ग्लाइडर से मारी जाती है। नेड और एमजे, जो कि नेड के घर में डॉक्टर स्ट्रेंज के डिवाइस के साथ वेट करते हैं, उन्हें आंट में की डेथ का पता चलता है और पीटर से कांटेक्ट ना होने की वजह से नेड स्लिंग रिंग यूज करता है पीटर पार्कर को बुलाने के लिए, जिसमें सबसे पहले वो एंड्रू गारफील्ड वाले पीटर को और दूसरी बार टोबी मैगवायर वाले पीटर को ले आता है। फिर ये चारों टॉम हॉलैंड के पीटर को ढूंढते हैं और इकट्ठे होकर पीटर के मे को खोने के दुख को तीनों अपनी अपनी ट्रेजेडी वाली स्टोरीज, यानी कि टोबी के अंकल बेन की डेथ और एंड्रू के ग्वेन स्टेसी की डेथ को बता के रियलाइज करते हैं कि उन्हें इन विलन्स को एक और मौका जरूर देना चाहिए। फिर तीनों पीटर पार्कर्स मिलके एक साथ लैब में काम करते हैं, जिससे कि वो इलेक्ट्रो, लिजर्ड, सैंडमैन और ग्रीन गॉब्लिन को क्योर करने के लिए एंटीडोट्स क्रिएट करते हैं। जिसके बाद टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन जे जेमिसन को वीडियो कॉल करके सभी विलन्स को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास बुलाता है, जहां हमें देखने मिलता है 3 स्पाइडरमैन एक साथ फाइट करते हुए। नेड और एमजे इस फाइट से डॉक्टर स्ट्रेंज का डिवाइस लेके वापस जाने लगते हैं, बट नेड के पोर्टल क्लोज ना कर पाने की वजह से वो भी वहीं फंस जाते हैं। इसी फाइट से पहले और इन बिटवीन बहुत सारे कॉलबैक्स हैं जो कि हर मोमेंट पे आपको पिछली मूवीज की याद दिलाएंगे, बट वो डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो बाद में, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
अब ये तीनों मिलके सैंडमैन, लिजर्ड और डॉक ऑक की मदद से इलेक्ट्रो को भी क्योर कर लेते हैं। नेड एक और पोर्टल खोलता है जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस रियलिटी में वापस आ जाता है। वो उनसे डिवाइस लेके सभी को वापस भेजने लगता है, बट तभी ग्रीन गॉब्लिन आके डिवाइस पे पंपकिन बॉम्ब यूज करता है जिससे कि वो डिवाइस भी टूट जाता है और स्टैचू के पास की स्कैफोल्डिंग भी टूट जाती है, जिस वजह से एमजे गिरती है और टॉम हॉलैंड वाला पीटर उसे बचाने के लिए जंप जरूर करता है, बट ग्रीन गॉब्लिन उसे हवा में ही अपने ग्लाइडर से ले जाता है। बट तभी एंड्रू गारफील्ड वाला स्पाइडरमैन उसे गिरने से बचाता है और फाइनली ग्वेन को ना बचा पाने के दुख से शायद उसे क्लोजर मिलता है। पीटर ग्रीन गॉब्लिन का ग्लाइडर गिरा के उससे ही उसे मारने वाला होता है, बट टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन उसे रोक लेता है और ग्रीन गॉब्लिन उसकी पीठ में छुरा घोंपता है लिटरली। बट टॉम वाला पीटर रियलाइज करता है कि उसे नॉर्मन को मारने से उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला और वो उसे एंटीडोट देके क्योर कर लेता है। डॉक्टर स्ट्रेंज डिवाइस के टूटने की वजह से मल्टीवर्स से आ रहे बाकी सभी को रोकने की कोशिश करता है। ये सभी वो लोग हैं जो ये जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर एज अ लास्ट ऑप्शन स्ट्रेंज को वही स्पेल यूज करने के लिए बोलता है जिससे कि इस यूनिवर्स के सभी लोग भूल जाएंगे कि वो कौन है। वो एमजे और नेड को बाय करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज सभी विलन्स और दोनों स्पाइडरमैन्स को उनके यूनिवर्स में वापस भेज देता है और फाइनली उसके स्पेल से सारी दुनिया भूल जाती है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। इस सब के 2 हफ्ते बाद पीटर एमजे और नेड से मिलने जाता है जहां उसे उनकी बातों से पता चलता है कि उन लोगों को एडमिशन मिल चुका है और उनकी खुशी देख के वो उन्हें अपनी रियलिटी नहीं बताता। मूवी खत्म होती है इस पीटर के भी टोबी मैगवायर वाले पीटर की तरह एक छोटे से अपार्टमेंट में रह के फिर से एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बने रहने से। मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन हमें कनेक्ट करता है वेनम के पोस्ट क्रेडिट सीन से, यानी कि जिस डॉक्टर स्ट्रेंज के ब्रोकन स्पेल की वजह से ब्रोक और वेनम इस यूनिवर्स में आ गए थे, वही दोनों हवाई में ही किसी शैक पे ड्रिंक करते हुए दिखते हैं, जहां ब्रूक और वेनम को इस यूनिवर्स के अवेंजर्स और थैनोस जैसे विलन्स के बारे में पता चलता है। बट जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपना लास्ट स्पेल यूज करता है, वेनम और ब्रूक जो इस यूनिवर्स को एंजॉय कर ही रहे थे वापस अपनी दुनिया में चले जाते हैं और पीछे रह जाता है एक छोटा सा टुकड़ा वेनम के सिम्बायोट का, जिसका मतलब है कि वेनम एमसीयू यूनिवर्स में ही रह गया है और जहां इस यूनिवर्स के सभी लोग ये भूल चुके हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वहीं ये इकलौता है जिसे रियलिटी पता है। अब हमें ये नहीं पता कि स्पाइडरमैन का 4th पार्ट कब आने वाला है और आएगा भी कि नहीं, और अगर आता है तो उसमें टॉम हॉलैंड ही होगा कि नहीं। बट वेनम की एमसीयू में एंट्री से इतना क्लियर है कि नेक्स्ट मूवी जरूर वेनम और पीटर पार्कर को लिंक करते हुए दिखेगी। हो सकता है कि वेनम सिम्बायोट जिस ह्यूमन को अपना होस्ट बनाए वो अगर अच्छा हो तो हमें फिर से एडी ब्रॉक की तरह ही एक एंटी हीरो मिल सकता है, बट अगर वहीं कैसेडी की तरह कोई साइकोपैथ निकला तो पीटर की हालत खराब होती दिख सकती है। इस बारे में डिस्कशन किसी और वीडियो में फिर करेंगे। मूवी का एंड क्रेडिट सीन एक्चुअल में एंड क्रेडिट नहीं बल्कि एक तरह से ट्रेलर है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, यानी कि इस छोटे से ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है इसी के इमीडिएट बाद के इवेंट्स को। मल्टीवर्स ब्रेक होने से कुछ ऐसा हुआ है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को जरूरत पड़ती है वांडा की हेल्प की। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलता जरूर है बट वांडा विजन में दिखाए वेस्ट व्यू की वजह से नहीं बल्कि मल्टीवर्स की कुछ न्यू प्रॉब्लम्स की वजह से। ट्रेलर में हमें फिर से दिखता है मॉर्डो यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के 1st पार्ट के एंड में विलन बन चुका सॉर्सरर, और साथ ही कुछ और सीन्स में देखने मिलती है मिस अमेरिका यानी कि अमेरिका शेवेज। अमेरिका शेवेज की बैक स्टोरी और सुपर पावर्स मेरे इस वीडियो में कार्ड्स पे क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही विलन्स के रूप में हमें देखने मिलता है कॉमिक्स के शूमागोरथ जैसा दिखने वाला एक वन आइड मॉन्स्टर, जिसे हमने व्हाट इफ के 1st एपिसोड में देखा था जहां स्टीव की जगह पैगी कैप्टन कार्टर बन गई थी। लेकिन इस ट्रेलर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कोई और नहीं खुद डॉक्टर स्ट्रेंज है। नहीं नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं, स्ट्रेंज सुप्रीम यानी कि डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसे हमने व्हाट इफ सीरीज में देखा था जब हमें ऑल्टरनेट रियलिटी के थ्रू ये बताया गया था कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सीडेंट में उसके हाथों की जगह वो अपनी गर्लफ्रेंड को खो देता तो क्या होता। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसका ब्रेकडाउन भी आप कार्ड्स में क्लिक करके देख सकते हो। स्पाइडरमैन नो वे होम को लेके जो ख्याल आपके मन में रहे होंगे मूवी देखने के बाद आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाओगे। अवेंजर्स एंड गेम की तरह ये मूवी मार्वल फैंस के लिए बनाई गई है। 3 स्पाइडरमैन एक साथ स्क्रीन पे देखना, वो भी 20 साल पुराने टोबी मैगवायर को जब शायद मैं 10 साल का था, तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। थिएटर में हर एक सीन और डायलॉग पे सीटियां बजी और साथ ही इमोशनल सीन्स में कुछ लोग रोते हुए भी दिखे। अगेन अगर आप ये रिव्यू मूवी देखने से पहले देख रहे हो तो भी मूवी जरूर देखने जाना, क्योंकि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो कि अवेंजर्स एंड गेम की तरह अब शायद कई सालों बाद ही फिर से हो पाएगा। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पेंडिंग रह गए हैं, जिन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।